कृष्णचंद्र। हम कई दिन से सुन रहे हैं भगवान बछड़ों को तलाशने निकले, बछड़े तो मिले नहीं। जब ठाकुर जी वापस आए तो उनके सारे के सारे भाई जितने गोप थे वह भी सब के सब अदृश्य हो गए। उनको भी ब्रह्मा जी ले गए, जहां बछड़े थे वहीं उनको स्थित कर दिया। छोटे से ठाकुर जी विचार करते हैं ये सब के सब कहां चले गए। इसलिए अब इनकी चीजें देख ले। वह जो पतले बिछी थी, वह जो छीके थे, वह जो सामान था, जूतियां अलग अलग खोल कर रखी थी, उनकी छड़ियां थी, उनके बैंत थे, सींगे थे। देखा तो वहां पर कोई भी चीज नहीं है। अब तो श्री कृष्ण की बाल माधुरी, उनका विशुद्ध सख्य रस वहां फिर जागृत हो गया। श्री कृष्ण ने विचार किया, सब माताएं पूछेंगी कन्हैया तू अकेला आ गया, हमारे बच्चे कहाँ रह गए, मैं कैसे क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। कुछ भी भाव, कुछ भी बात मन में नहीं आई। भगवान बच्चों को पुकारने लगे। श्री कृष्ण छोटे से हैं, उदास हो करके पुकार रहे हैं। यह बाल लीला भगवान ने की है। बोलने लगे, अरे भैयाओ, अरे सुवर, अरे श्रीदाम, बहुत देर हो गई, सूर्य अस्त होने जा रहा है भैया, आओ ना, जल्दी आओ भैया। कहाँ हो तुम लोग, खो गए, कहाँ चले गए। देखो मैं हैरान हो गया हूँ, मेरे प्राण नहीं रहे। तुम लोग जब गए तो फिर मैं ही रहकर क्या करूँगा। भैयाओ जब तुम ही सब चले गए, पता नहीं तुम कहाँ हो, बछड़े कहाँ हैं। जब गैयाएं बछड़े चले गए, मेरे सखा तुम भी चले गए, तो अब मैं इस जीवन को रह के क्या करूँगा। इस जीवन को मैं यहाँ लेकर के ब्रज में कैसे जाऊँगा। बाल कृष्ण के मन में अत्यंत विषाद छा गया। आश्चर्य इस बात का है, टीकाकार बड़े बड़े महात्मा मनीषी कहते हैं, अब जिनका नाम लेने से, जिनके नाम के आभास से सारा विषाद, भय, शोक सदा के लिए मिट जाता है, जिनके स्मरण के क्षेत्र में यह सब दुर्भाव नहीं आ सकते, नहीं टिक सकते, वह स्वयं बाल लीला प्रमत भगवान श्याम सुंदर इन बछड़ों को और सखाओं को न पाकर विषादग्रस्त होकर पुकारने लगे। पर कोई आया नहीं। जब कोई आया नहीं तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब अगला काम करना चाहिए। माधुर्य में बाधा पड़ रही है, न मालूम कितनी देर तक चलता रहेगा। ऐसा व्यवधान भगवान के मन में आ गया। यह सब कुछ जो भी कुछ है ये ब्रह्मा जी का कार्य है। विश्वकृतीश्वर सर्व विष्णुमयम ग्रो अहम वद जहा सर्व स्वरूप भवो। अब भगवान के मन में ये बात जाग उठी कि यह सब ब्रह्मा जी ने किया है। यह तो भगवान अप्रसन्न हो गए, ऐसी बात नहीं। उनका आत्म प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने जितने गोप शिशु को हटाया था, जितने वत्सों को हटाया था, उतने ही वह स्वयं बन गए। संख्या में कम ज्यादा नहीं, संख्या ही क्या, जिसका जितना लंबा चौड़ा शरीर था, जिसकी जैसी आकृति थी, जैसी उंगलियां थी, लंबे लंबे चौड़े अंग थे, कैसे कान, कैसे नाक, आंख, सब वैसे बन गए। भगवान बिल्कुल हूबहू मानो जीवित चित्र हो गए, ऐसे भगवान बन गए। उनके पास जो जो चीजें थी, उन गोप सखाओं के पास, ठाकुर जी उन चीजों में भी खुद ही बन गए। जिसकी जैसी छड़ी थी, बैद जिसके पास जैसा था, सिंगा जिसके पास जितने बड़े छीके थे, वैसे के वैसे भगवान बन गए। कोई गुंजा हार पहन के आया था, ठाकुर जी ने वैसे अपने को बना लिया, एक एक चीज वैसी बन गई।
जिसका जैसा रूप था भगवान वैसे ही रूप में, जिसका जैसा स्वभाव था भगवान वैसे ही स्वरूप में आ गए। जो जल्दी नाराज होता, जो देर से मनता, जो ज्यादा हंसता, जो कम हंसता, जैसे जिसका स्वभाव है वैसे ही भगवान बन गए। जिसकी जैसी चाल थी, जिसके जैसे ढंग थे, भगवान वैसे बन गए। सर्व विष्णुमयम जगत सर्व खल मिदम ब्रह्म, ये दो सूत्र जो हैं ये वेद के हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत और सर्वम खल मिदम ब्रह्म, यहां तो भगवान की स्वरूप सत्ता ही है, पर आज ये मूर्तिमान होकर इसको प्रमाणित कर रही है। श्रीधर स्वामी ने कहा है श्रीमद् भागवत जो है वो वेदों का टीका है। वेद में कहा सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अर्थात ये जितना भी संसार दिख रहा है ये सब का सब भगवान का स्वरूप है, ये सब का सब मूर्तिमान है, ठाकुर जी हैं डायरेक्ट। तो कैसे पता चला? आज ये पता चला जब भगवान बछड़े बन गए, भगवान गोप सखा बन गए, और जिसके पास जो जो वस्तुएं थी वह भी सब भगवान ही बन गए। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जितनी भी ब्रह्मा की सृष्टि है ये सारी सृष्टि भगवत स्वरूप ही है, परंतु इसके साथ व्यवहारिक कर्म जगत का कर्म लगा हुआ है। ये जितनी सृष्टि है भगवत स्वरूप है, लेकिन इसके अंदर भगवान ने व्यवहारिक कर्म का एक तड़का लगा दिया है। यहाँ पर जितने भी जीव हमें दिखते हैं हम लोग सब ये सब कर्म की प्रेरणा से कर्म वश नियंता के द्वारा नियंत्रित होकर के विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। हम सबके सब जितना भी संसार में मटेरियल जो दिख रहा है वह सब का सब भगवत स्वरूप है, डायरेक्ट भगवान ही है। लेकिन इसमें स्थिति क्या है? इसमें कर्म, व्यवहार का कर्म भगवान ने निरूपित कर दिया है, जिसके कारण मनुष्य लगातार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेके दुख पाता है। आत्मा रूप से स्वयं भगवान ही है। ये जितनी जड़ प्रकृति है ये जड़ प्रकृति भी भगवान ही, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप ये तो पेन चला रहे हैं, आप ये कापी है, आप जिस शीट पर बैठे हैं, ये जितना भी मटेरियल दिख रहा है जड़ प्रकृति, ये सब भी डायरेक्ट ईश्वर ही है। लेकिन यह कर्म जगत का सहसर्ग संपर्क है, चिन्मय होते हुए भी जगत संपन्न है, जगत को स्वीकार किया है। प्रकृति और पुरुष दो बने हुए हैं, प्रकृति और पुरुष दो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान चिन्मय, भगवान स्वयं ही बिना किसी सखाओं के, बछड़ों के कर्म के या किसी कर्म के कारण अभिभूत नहीं हुए हैं, ना ही वो किसी प्रारब्ध बस, वह अपनी इच्छा से उन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया है। ये भगवान बड़े विशेष है। ये भगवान स्वयं अपने आप ही अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ऐसा बने। भगवान ने गायों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ऐसा किया, भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ऐसा किया। यह भगवान भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते स्वयं अपने जीवन को खर्च करके। ब्रह्मा जी का मनोरथ पूर्ण करना है, उन्हें रस माधुर्य चखाना है, उनको आस्वादन करवाना है, उनकी इच्छा पूर्ण करना है। तमाम गोप माताओं को सुख देना है, उनके बच्चे बनकर तमाम गायों को आनंद देना है, उन्हें स्नेह रस का पान करने के लिए बछड़े बनकर भगवान स्वयं इस प्रकार सब कुछ बन गए। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहा गया है, यह भगवान का जो सर्जन है ये उत्कृष्टतम है। यह जो सर्ग है भगवान का, इसमें कोई कर्म कारण नहीं है, अज्ञान कारण नहीं, बंधन कारण नहीं, यह तो स्वयं भगवान का अद्भुत लीला विलास है। यह भगवान का आत्म विहार आरंभ हुआ है।
भगवान आत्म रमण है, तो भगवान ने अपनी आत्मा को इतना विस्तार दे दिया, बछड़ों के रूप में, सखाओं के रूप में, और उनका जितना भी साजो सामान था उसके रूप में। ये भगवान का आत्म विहार है। ठाकुर जी का ये आत्म विहार साल भर तक चलता रहेगा। स्वयं तो इसमें उपस्थित रहेंगे ही, और देखें श्याम सुंदर वैसे के वैसे ही है। अब श्याम सुंदर ही अनंत अनंत सब बन गए हैं। अरे भैया श्री दामा, अब सब तो स्वयं है, कौन याद रहती, किसको कहने लगे आप ही। अरे श्री दामा सुबह, अरे आज तो बहुत देर हो गई। भगवान सब कुछ स्वयं बन गए हैं और स्वयं ही मन करके आपस में अपने गोप सखाओं से बातें कर रहे हैं। सब प्रकट हो गए, पल भर में भगवान ने पूरी सृष्टि प्रकट कर दी। और कहते, अरे श्री दामा, अरे भैया तुम कहाँ इतनी देर रह गए, तुम्हें चलना नहीं है ब्रज में? माताएं हमारी इंतजार कर रही होंगी, वह चिंतित होंगी। भैया आज बहुत देर हो गई, हम लोग तो कहकर आए थे कि वन में ही खाएंगे पिएंगे। हम लोगों ने खाने पीने में इतने हम लोग उलझ गए कि संध्या है गई, हमें पता ही नहीं। चलो भैया जल्दी चलो, सब बछड़ों को इकट्ठा करो। श्री दामा ने कहा, कन्हैया ये हमारा काम थोड़े है, बछड़ों को इकट्ठा करना तो तुम ही करते हो, तुम ही उन्हें पुकारो, तुम्हारी आवाज से ही वो सब आते हैं। बाल कन्हैया ने बछड़ों को पुकारा, सारे बछड़े इकट्ठे हो गए। अब जो जैसा करता था वैसे ही करने लगा। किसी ने सिंगा बजाया, किसी ने बंसी बजाई, वैसे ही खेल शुरू हुआ। नाचना, कूदना, फादना, स्पर्श करना, हंसना, हंसाना, गाना, ये सब शुरू हो गया। ब्रज में सब पहुंच रहे हैं, ये आनंद का प्रवाह बह रहा है। और उधर ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वारिया भी और बछड़े चुरा लिए हैं और शांत होकर के ठाकुर जी इस लीला का अद्भुत आश्चर्य में डूब करके आनंद ले रहे हैं। ये सर्वात्मा भगवान शिशु बने हुए वत्स रूपधारी कृष्णचंद्र सर्वात्मा आत्म विहार करते हुए आ रहे हैं, अब ब्रज में पहुंच रहे हैं। आचार्य सुखदेव कथा वर्णन कर रहे हैं। अखिल लोकपति मुकुटि मणि द्वे स्वरूप धरी भूप, चलत चरावत आपहि बछड़ा बाल अनूप। अब जहां से जिसको मुड़ना चाहिए, अपना अपना रास्ता है ना। श्री दामा का घर आए तो अपनी गली में श्री दामा जैसे मुड़े, तो वैसे ही उनकी गई छोटे छोटे बछड़े भी चले गए। चौराहे आए तो चौराहे पर बछड़े सब अलग अलग हो जाते। बछड़े आज भी अलग अलग हो गए, अपने अपने गोष्ठ की तरफ सब जा रहे हैं। बच्चे भी सब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उन बछड़ों को ग्वालवा रस्सी लेकर वहीं पर सदा की भांति बांध भी रहे हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसी लीला होती थी वैसी वैसी ही हो रही है, कहीं से कुछ भी परिवर्तन नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ही उन सखाओं के रूप में अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए, सीधे अपने अपने उसी मार्ग से गए। कहीं भी कोई व्यक्ति रास्ता नहीं भूला, जैसे जाते थे वैसे ही गए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा है, इस प्रकार बछड़ों को बांध बांध करके वे अपने अपने घर में प्रवेश कर गए। पर आज का गृह प्रवेश और दिनों का प्रवेश से कुछ थोड़ा सा अंतर लिए हुए था। आज कोई विचित्रता है, गोपियां सब उत्सुक थी। यह तो सब संध्या जब होती तब प्रतिदिन ऐसा करती। अभी तो माधुर्य लीला आरंभ नहीं हुई है, अभी तो पौनक लीला है, सख्य का विकास है, वात्सल्य साथ है। सारी माताएं अपने बच्चों की प्रतीक्षा में रहती हैं कि कब आए होंगे, तब अब आते होंगे, अब आते होंगे। परंतु प्रतीक्षा होती है बाल कृष्ण की। कोमल हृदय वात्सल्यवती सब देवियां बाहर देखा करती कि आज कुछ देर हो गई है। इनके मन में अनिष्ट शंका हो गई। जहां प्रिय भाव होता है वहां आदमी जल्दी अनिष्ट सोच लेता है, न मालूम कुछ हो तो न गया हो। उन्होंने सोचा आज तो ये वही खाने बाने गए थे, कोई राक्षस आ गया हो। दाऊ भी साथ नहीं गया है, दाऊ होता तो संभाल लेता। सब छोटे छोटे बच्चे हैं,
बच्चे तो सब कन्हैया की बात मानते हैं, कोई उसे डांटता डपटता तो है नहीं, परंतु दाऊ होता तो कुछ हो जाता। मैया को भाव आया कि पता नहीं लाला ने भोजन किया है कि नहीं, भूख के मारे कहीं थक न गया हो, पता नहीं मेरे लाला को कछु है न गया हो। ये सब विचार चल ही रहा था तो इतने में दूर से बंसी ध्वनि सुनाई दी। बस जहां बंसी ध्वनि सुनाई दी, तमाम मन मुर्दों में, जो मन मर चुके थे भगवान की याद में, उनमें मानो जीवन आ गया। तमाम गोपगनाएं, ये तमाम गोप माताएं, यशोदा मैया, सबके सब आनंद से उत्फुल्ल हो गए। अब वह निकट से निकट आने लगे। तमाम ब्रज पुरेंद्रियां सब सामने सड़कों पर खड़ी थी, उनके नेत्र शीतल हो गए। आज अनोखी चीज क्या हुई, और दिन तो क्या होता था, सब इनके बच्चे आते तो बच्चों की ओर ये देखती नहीं, ताकती नहीं, अपने बच्चों को घर में रख करके कुछ उन्हें दे करके तुरंत वापस आ जाती थी। कहाँ आ जाती थी? जहां भगवान श्याम सुंदर है। हजारों घर, हजारों गोपगनाएं, उनकी माया लीला शक्ति वहां काम करती। सबको नहीं यही मालूम होता कि हमारी ओर आ गए, हमारी छाती से चिपक गए, हम इनके मस्तक पर हाथ फेर रही हैं, लालन पालन कर रही हैं। इस प्रकार से रोज ये होता। दौड़ पड़ती, नील सुंदर को अपने अंकों में भर लेती। माताओं की बुद्धि ये नहीं जान सकती थी कि एक क्षण में कैसे सबके साथ ये बाल गोविंद मिल लेता है। सब माताओं को यही लगता जैसे यशोदा के अंक में भरा है ये, ऐसी हमारे अंक में भी भरा हुआ है। भगवान सबकी साध एक पल में उस संध्या काल में पूरी करते हैं। लेकिन आज क्रम बदल गया। आज किंचित विलंब से लौटे। आज जो उनके अपने अपने बच्चे थे उनकी ओर उनकी आंखें चली गई, उनमें इनका प्रेम उमड़ा, नील सुंदर को भूल गई। आज सभी तो नील सुंदर है, आज कोई दूसरा है नहीं, आज सभी नीलमणि है। आज मानो नील सुंदर नीलमणि को भूलकर अपने अपने पुत्रों की ओर इनकी दृष्टि लग गई। आज पहली बार हुआ। आज न मालूम क्या हो गया है। और दिन तो उछलकर आगे बढ़कर गोदी उठा लेती थी श्री कृष्ण चंद्र को। आज इनका सारा का सारा ममता अपने बच्चों पर आ गया। बच्चों का स्पर्श पाने के लिए इनका मन नाच उठा, मचल उठा। जल्दी से उठा ले, इसको गोद में ले ले, अपने बच्चे को गोद में ले ले। उन्हें आज अपने आप में आश्चर्य हुआ, पर आज बच्चे बड़े प्यारे लगे। पागल सी हो गई, मतवाली सी हो गई, स्नेहातिरेक हो गया। श्री कृष्ण तो आगे बढ़े, वह तो मन में जानते ही थे कि आज इनकी इच्छा पूर्ण हो गई है। आज मैं इतना विस्तार किया हूं, अब ये मेरे पास नहीं आएंगे। वे सब चाहती थी ना हम सब माँ बने, वह सब चाहती थी हम उनके साथ रात भर रहें, दिन भर रहें, हमसे वो लाड़ करें। तो आज मैंने इन सब गोपियों के साथ को पूरा कर दिया। बड़े बड़े बच्चों को माएँ कभी स्तनपान नहीं कराती हैं, लेकिन आज वह सारी की सारी गोपियां, वो जो गोप बने हुए, वो जो सखा थे श्री कृष्ण के, डायरेक्ट कृष्ण ही थे, उनको देख करके उनके हृदय से इसने पान बहने लगा, दूध बहने लगा। वात्सल्य इसने था उमड़ा, ऐसा बेग आया, ऐसा बेग आया, उनके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। ये अमृत धारा के समान स्वाद वाली बड़ी मादक कोई वस्तु है, ये कोई खाली दूध नहीं है। अब वो रह ना सकी। अब ये बच्चे बड़े बड़े थे, सबने स्तनपान कराना शुरू कर दिया और बच्चों का चुम्बन करने लगी, माथे को चूमने लगी। घुंघराले बाल, कुछ सुंदरता ज्यादा आई थी। आज कोई नई चीज हुई है। आकृति वही की वही है, ढंग वही है, स्वभाव वही है, बच्चा मेरा है, नाक नक्शा वैसे ही है, वैसे ही बच्चे का सौंदर्य है। परंतु आज क्या हो गया है, श्री कृष्ण को छोड़ करके अपने बालकों में ऐसी ममता कैसे हो गई हमारी। गोपियां आश्चर्य कर रही है। ये हमारा बच्चा बड़ा सुहाना दिखता है, इसमें इतना बड़ा हो गया। आज मैंने पहली बार अपने बच्चे को इतना प्यार दिया, बस अपने आंचल से उस बालक के धूल कणों को झाड़ने लगती और ऐसा बार बार उसको चूमती। सारी गोपियां ब्रज की उन गोप सखाओं को जो कि भगवान ही थे, उनमें विभोर हो गई। आचार्य सुखदेव कहते हैं उनका बड़ा भाग्य है।
अब ये बहुत देर के बाद, न मालूम कितनी देर लगी, तब माताओं का आवेग कुछ कम हुआ। उनको दूसरे काम याद आए। प्रतिदिन का यह नियम था, सायंकाल श्याम सुंदर वन से जब लौटते तो सब सखा भी साथ होते, तब ये उनकी प्रतीक्षा करती थी। लेकिन आज तो सब कुछ अलग है। उधर माताओं ने, सारी की सारी माताओं ने अपने बालकों को प्रेम किया, उन्हें स्नान इत्यादि कराया। लेकिन आज का स्नान वो तो एक अलग ही ढंग का था। गोपियों ने अपने अपने बालकों को, जो कि श्री कृष्ण थे, उनको स्नान कराया और चंदन मिश्रित अंगराग लगाया, कपड़े पहनाए, साथ में रक्षा करने के लिए भगवान के 12 नाम लेकर के 12 अंगों पर रक्षा तिलक किया। यह हमारे देश की प्राचीन काल में हमारे घरों की परिपाटी थी। भगवान का नाम लेकर माताएं बच्चों के विभिन्न अंगों पर तिलक लगाती थी, जिससे उनके अंगों की रक्षा हो। आज तो केवल साधु संत ही ऐसा करते हैं, लेकिन पहले पूरा समस्त भारतवर्ष ऐसा ही करता था। भगवान के लिए जब पूतना आई थी तब ये किया गया था। अब वह अपने अपने बच्चों से पूछती, आज क्या खेल खेला भैया, आज क्या किया, आज कौन सा खेल खेला, आज अब सब हमें बताओ। अब ये सब बच्चे कौन हैं? ये तो श्री कृष्णचंद्र ही हैं। वो सब की सब गोपियां डूब गई उनमें। भगवान ने इतना विस्तार किया, उन सबको प्रेम दिया। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे।